बस 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 अब बहुत हुआ। चलो आज मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ अपने कॉलेज लाइफ में वापस से। साल था 2019 का और मैं था अपने थर्ड ईयर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट और शाम थी मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के टेक फेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज का सबसे बड़ा फेस्टिवल, एक ऐसा इवेंट जहां पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। सिर्फ तुम्हारे ही कॉलेज से नहीं बल्कि और भी कई सारे कॉलेजेस से ढेर सारा इवेंट एक साथ होता है और उस एक दिन के लिए पूरा कॉलेज पूरे साल इंतजार करता है। और आखिर में सबसे अमेजिंग पार्ट सेलिब्रिटी नाइट, यानी कि कोई बड़ा सिंगर या सेलिब्रिटी आता है तुम्हारे कॉलेज में अपना कॉन्सर्ट या शो परफॉर्म करने के लिए। और 2019 के इसी टेक फेस्ट को मैं होस्ट कर रहा था। स्टेज के सामने खड़े थे 2000 से भी ज्यादा लोग और स्टेज के पीछे खड़ा था मैं स्टेज पे जाने को बिल्कुल तैयार था और वेट कर रहा था कि उन 2000 से भी ज्यादा लोगों का वेलकम करूं और उनको एड्रेस करूं और उनके सामने इस सिंगर को इंट्रोड्यूस करूं। नॉर्मल केसेस में लोगों की फट जाती है, लोगों को स्टेज फियर होता है और ऐसे 2000 लोगों के सामने अगर जब खड़े होते हैं तो आधे लाइंस तो ऐसे ही भूल जाते हैं। पर मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे हमेशा से स्टेज से प्यार रहा है, मुझे हमेशा से स्टेज और भी ज्यादा एक्साइट करता है और मैं हमेशा इंतजार करता हूँ कि कब मैं स्टेज पे जाऊँ। और उसी साल मैं स्टेज पे जाता हूँ 2000 लोगों के सामने। जीने मेरा दिल लुटिया, जीने मैनू मार सुटिया। I said, are we guys ready? और वेलकम करता हूँ उस बैंड का जिसके गाने उस वक्त जस्ट रिलीज हुए थे। 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, please put your hands together for viral artist, amazing singer and future superstar. और वो बैंड था द लोकल ट्रेन। पर मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ यार? देखो, कॉलेज लाइफ मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट था। मैंने कॉलेज लाइफ में अपने खुद को इतना ज्यादा एक्सपोज कर दिया था कि मैंने खुद अपने बारे में कभी ऐसा सोचा भी ना था। मैंने ऐसे ऐसे चीजें कर दी थी जो कि अपने स्कूल लाइफ में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ये सब कर सकता हूँ। मुझे आज भी याद है कि मेरे स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे स्कूल में एक सिंपल सा स्पीच डिलीवर करने को दिया गया था और मैं सिर्फ 2 लाइन बोलकर थैंक यू बोलकर आ गया था। और वही मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ सेकेंड ईयर का ही समय था और शायद मुझे सीनियर से लेकर जूनियर तक ऑलमोस्ट सभी लोग मुझे कॉलेज में जानते थे। मैं हर एक इवेंट में पार्ट लेता था और हर शो में तुम्हें मैं स्टेज पे मिलता था। पर ऐसा कैसे? इसी वीडियो में मैं तुम्हारे से शेयर करने वाला हूँ मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे और हाउ टू बिकम पॉपुलर इन कॉलेज। तुम्हारी कॉलेज लाइफ शुरू हो रही है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज एंड वाला जो पॉइंट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तुम इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो कि तुम्हारे आसपास जो भी लोग होने वाले हैं तुम्हारे कॉलेज लाइफ में वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है इस बात का कि तुम अपने स्कूल लाइफ में कैसे थे। उनको ये नहीं पता है कौन सी लड़की तुम्हारा कैसा काट गई है, तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, पढ़ाई में अच्छे हो या खराब हो, तुम्हारे कितने मार्क्स थे, तुम IIT JEE क्लियर करना चाहते थे नहीं कर पाए, तो तुम 12th में फेलियर हो या फिर जो कुछ भी। तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है। इस बात का मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास तुम्हारे लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करने का पूरा चांस है। तो मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट डे गया था तो यह बात को मैं अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लिया था कि ये मेरी जिंदगी को शुरू करने का एक नया मौका है। मैंने किसी को भी ये रियलाइज नहीं होने दिया कि मैं 12th में एक फेलियर रहा हूँ, अपने स्कूल टाइम तक इंट्रोवर्ट रहा हूँ। स्टेज पे जाना तो दूर की बात, मैंने स्टेज को सामने से देखा भी नहीं है। कौन सी लड़की पास में मेरा कितना काट गई है इस बारे में कुछ जिक्र नहीं किया और अपने आप को कॉलेज लाइफ में ऐसा पोर्ट्रे किया कि मैं एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत ही फन लविंग इंसान हूँ, मुझे स्टेज फियर जैसा कुछ नहीं है। एंड समहाउ दैट वर्कड फॉर मी। लाइफ में ऐसे सिर्फ 1 या 2 ही मौके मिलते हैं जहां पर तुम्हें अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का मौका मिलता है। एक तो जब तुम कॉलेज में जाते हो और दूसरा जब तुम फॉरेन शिफ्ट होते हो। फॉरेन शिफ्ट का तो अभी पता नहीं, तुम अभी कॉलेज में जाने वाले हो। और तमाशा मूवी का वो डायलॉग है ना, तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर लेंगे। ये डायलॉग अभी के अभी इसी लाइफ में सच हो सकता है। और अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर, कांस्टेंट सब्सक्राइबर हो, देन प्लीज मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ इस मौके को मत गंवाना। और फ्यूचर में जरूर से जरूर मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताना कि तुमने इस चीज को अपने कॉलेज लाइफ के फर्स्ट डे से ही ट्राई किया और इट वर्कड। तुम इसको वापस से अपने तरीके से या तो बहुत ही बेहतरीन बना सकते हो या तो बहुत ही घटिया बना सकते हो या फिर वैसे ही बोरिंग लाइफ में रह सकते हो। तो ये था पहला स्टेप।
पर अब तुम्हारा कॉलेज में इमेज बन चुका है, एक पॉजिटिव इमेज बन चुका है और लोग तुम्हें आसपास एक पॉजिटिव वाइब की तरह लेते हैं। यह स्टेप तुम्हें अपने कॉलेज के फर्स्ट डे से फॉलो करना था, पर अब समय आ चुका है दूसरे स्टेप पे जाने का। अब समय आ चुका है अपने कनेक्शंस को बढ़ाने का, और कनेक्शंस को ना कि सिर्फ अपने क्लास में बल्कि अपने पूरे बैच में, दूसरे सेक्शंस में, दूसरे ब्रांचेस में। और ये तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें दोस्ती करनी होगी, तुम्हें ढेर सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हें इवेंट्स में पार्ट लेना पड़ेगा, तुम्हें अपना स्टैंड रखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अलग अलग टाइप के ग्रुप से दोस्ती करनी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे कि यार स्ट्रेंजर से क्या बात करें? एक बात समझ लो, जितने नए तुम इस कॉलेज में हो उतना नया सामने वाला बंदा या बंदी भी है। वो भी फ्रेंड्स बनाना चाहता है, अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। सो अगर वो अप्रोच नहीं कर रहा है तो तुम जाकर अप्रोच करो, उनसे डायरेक्टली बात करो। और मैं एक सॉल्यूशन बताऊं, अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम किस टॉपिक पे स्टार्ट करो बात करना, देन एक एवरग्रीन टॉपिक है जिसपे आई कैन गारंटी कि हर बंदा या बंदी रिप्लाई करेगी ही करेगी। और वो टॉपिक ये है कि उसके सामने जाओ और अपने ही कॉलेज का या अपने ही हॉस्टल का या अपने मेस फूड का बुराई करना शुरू कर दो। मैं गारंटी देता हूं कि सामने वाला बंदा भी उसी एनर्जी और उसी एक्साइटमेंट के साथ तुम्हारे साथ बुराई करना स्टार्ट कर देगा। तो सेकंड स्टेप ये है कि तुम्हें दोस्ती करनी है, तुम्हें आसपास के लोगों के साथ ढेर सारा कनेक्शन बनाना है और अपनी वाइब ऐसी सेट करनी है कि तुम बहुत ही हैपनिंग दिखो। और अगर जिस दिन तुम अपनी वाइब ऐसी सेट कर देते हो कि किसी पार्टी में अगर तुम नहीं जा रहे हो तो वो पार्टी नहीं होगी, किसी नाइट आउट में तुम नहीं जा रहे हो तो वो नाइट आउट कैंसिल हो जाए, किसी पिकनिक पे तुम नहीं जा रहे हो तो तुम्हारे लिए डेट पोस्टपोन हो जाए, अगर तुम ऐसा कर पाते हो देन ये बहुत ही अमेजिंग बात है। खैर, मैंने अभी तक तुम्हें जो भी बताया ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे क्लास लेवल या फिर हॉस्टल लेवल तक फेमस होने के लायक है। पर व्हाट इफ अगर तुम्हें कॉलेज लेवल या फिर पूरे बैच लेवल तक फेमस होना है? वैसे कॉलेज लेवल पे सेकंड स्टेप पे आते हैं, पहले आते हैं तुम्हारे बैच लेवल पे। अगर तुम्हें तुम्हारे पूरे बैच में यानी कि उन 1000-2000 बच्चों के ग्रुप के बीच फेमस होना है, उसका बहुत ही सिंपल बट बहुत ही डिफिकल्ट तरीका है, और वो तरीका है हॉबी। तुम्हें तुम्हारे हॉबी को इस लेवल पे परस्यू करना है कि उसे सब लोग जाने और सब लोग देखें। लेट्स से किसी को हॉबी सिंगिंग है, डांसिंग है, गिटार है, स्पोर्ट्स है, जिम है, ढेर सारी चीजें होती है। इन सभी चीजों को एक्सपोज करने का टाइम आ चुका है। तुम बचपन से भाई क्यों ही सीख रहे थे इन चीजों को? इसलिए ताकि अब तुम दिखा सको फाइनली। अपने रूम में बैठकर गिटार बजाने के लिए तो नहीं सीख रहे थे, आई एम श्योर। तो कॉलेज ही वो परफेक्ट टाइम है जहां पर तुम अपने हॉबीज को दिखा सकते हो, अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हो। अब इसका मतलब सिर्फ सिंगिंग, डांसिंग या गिटार ही नहीं होता है। स्पोर्ट्स में इतने सारे स्पोर्ट्स होते हैं, जिम होता है, स्विमिंग होता है। और ट्रस्ट मी, कॉलेज स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज एक ऐसा स्पेस है जहां पर इन सभी चीजों को शोकेस करने का मौका देता है। तुम एक स्पीकर हो, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है तो तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स अच्छी है, इन सभी चीजों को शोकेस करने का तुम्हारे पास मौका आएगा। और जब मौका आए तो तुम कभी मत छोड़ना। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के पहले 4 महीना सिर्फ और सिर्फ गिटार क्लासेस लिए थे। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने गिटार क्लासेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिए थे ताकि मैं कॉलेज में जाकर बजा पाऊं। आई डोंट नो, समहाउ मेरा विजन बहुत आगे तक था और मैंने स्कूल लाइफ में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं गिटार क्लासेस लेता हूं। जब मैं कॉलेज में गया मैं बस इवेंट्स का वेट करता था, कोई भी छोटे से छोटे से बड़े इवेंट था, मुझे बस एक मौका चाहिए था और मैं हमेशा तैयार रहता था। पर अब यार देखो, तुम एक ऐसे बंदे हो जिसकी ना कोई हॉबी है, जिसे ना सिंगिंग आता है ना कुछ आता है, देन अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। तुम अब सब कुछ शुरू कर दो, इंटरेस्ट ढूंढो। तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है? तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है, जो सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, बस 2-3 महीने, सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीने उस चीज की क्लास ले लो और उस पर अच्छे से फोकस कर लो। देन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ इतनी रंगीन हो जाएगी, तुम्हें इतना मजा आएगा, तुम्हें इतना ज्यादा अटेंशन मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। पर वेट, तुम अब तक अपने क्लास में फेमस हो गए, अपने हॉस्टल में फेमस हो गए और अपने बैच में फेमस हो गए। अब बारी आती है अपने सीनियर बैच में, अपने जूनियर बैच में और अपने बैच में। ऐसा क्या करो कि सभी लोग तुम्हें जानने लगे, सभी लोग तुम्हारे से अप्रोच करे, तुम्हें बुलाए, तुम्हें ढूंढे और पूरा कॉलेज तुम्हें पहचानता हो। और उसका एक ही रामबाण इलाज है। ट्रस्ट मी, मैं इस बात को पेपर में लिख के दे सकता हूँ कि ये वर्क करता ही करता है। इवन इफ अगर तुम्हें फेमस नहीं होना है बट लाइफ में तुम्हें कुछ अच्छा करना है, देन क्लब्स ज्वाइन करना। बाकी कॉलेजेस का मुझे नहीं पता, पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसे ढेर सारे क्लब्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी क्लब, रोबोटिक्स क्लब, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब, इलेक्ट्रिकल क्लब, कोडिंग क्लब, प्रोग्रामिंग क्लब, ऐसे ढेर सारे क्लब्स होते हैं। और तुम्हारा फर्स्ट ईयर से गोल होना चाहिए, तुम्हें बस ढूंढना है कि कौन सा क्लब तुम्हारे लिए बना है, कौन से क्लब में तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुम्हें उस क्लब को ज्वाइन करना चाहिए। किसी भी क्लब में जाना इतना आसान नहीं होता है। पूरे बैच में से सिर्फ 10 बच्चों का सिलेक्शन होता है और शायद एक कॉलेज में 10 के अराउंड क्लब होते होंगे, यानी कि एक बैच से टॉप 100 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है किसी क्लब में जाने के लिए। जिन लोगों को नहीं पता है कि क्लब्स क्या होते हैं, मैं उनको बता दूं, क्लब वो जगह है जिसे एकेडमी से कोई लेना देना नहीं है, पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि तुम्हारी लाइफ पूरे तरीके से बदल देगा। क्लब ही वो जगह है जहां पे तुम इंजीनियरिंग का असली मजा आता है। तुम चीजों को अब तक बुक्स में पढ़ रहे थे, क्लब में तुम उन चीजों को रियल लाइफ में अप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कॉलेज के रोबोटिक्स क्लब ने एक F1 कार बना दी थी। इलेक्ट्रॉनिक क्लब वाले ढेर सारे ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। और एस्ट्रोनॉमी क्लब, जिसका पार्ट मैं था, हम रात रात जागते थे, टेलीस्कोप से नाइट स्काई ऑब्जर्व करते थे और एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड ढेर सारे रियल रिसर्च करते थे, ना कि बुक्स में उनको बैठ के पढ़ते थे। तो क्लब ही एक जगह है जहां पे तुम्हें अपने इंजीनियरिंग लाइफ को असली में एंजॉय करने का मौका मिलेगा। पर ये क्लब तुम्हें फेमस कैसे बनाता है? क्लब ही वो ग्रुप
ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि तुम्हारे कॉलेज में एग्जिस्ट करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है कॉलेज के 90% ऑफ द इवेंट्स को कंडक्ट करवाने में। तो अगर तुम एक क्लब मेंबर बनते हो देन ऑटोमेटिकली क्लब तुम्हें मौका देता है स्टेज पे जाने का, तुम्हें परफॉर्म करने का, तुम्हारे से फोर्सफुली कुछ ऐसे एक्टिविटीज करवाता है जो कि तुम्हें खुद ब खुद इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। मैं आज जो कुछ भी हूँ और शायद फ्यूचर में जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं उसका बहुत ही ज्यादा क्रेडिट अपने क्लब के सीनियर्स, जूनियर्स, क्लब के लाइफ और क्लब के एक्टिविटीज को देता हूँ। इस बारे में अगर बहुत ही अच्छे से जानना है तो मैं स्टोरी ऑफ माई इंजीनियरिंग सीरीज के वीडियो को देखो, वहाँ पे मैंने बताया कि मैंने क्लब में क्या क्या किया और मेरा क्लब में कैसे सिलेक्शन हुआ था। इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्लब तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में आइडेंटिटी देता है। जहां पहले तुम्हें सिर्फ तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट जानते थे, अब तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के डायरेक्टर, डीन, टीचर्स, प्रोफेसर, सीनियर, जूनियर सभी लोग जानते हैं। और ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, इतना ज्यादा कि शायद तुम संभाल भी ना पाओ, और इतना ज्यादा लर्निंग होती है ये तुम्हारे लाइफ को कंप्लीटली बदल के रख देगा। तो इसी के साथ तुम अपने क्लास में फेमस हो चुके हो, अपने कॉलेज में फेमस हो चुके हो, अपने बैच में फेमस हो चुके हो। अगर तुम ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो, मैं गारंटी देता हूँ भाई हो ही जाएगा। अगर नहीं हुआ तो चैनल में वापस आना, कमेंट्स में गालियां देना और अनसब्सक्राइब करके चला जाना। बट मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ स्टेप नंबर 5, जो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं एक बोनस पॉइंट ही बताऊंगा, वो भी सुन के जाना। पर उससे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, और वो ये है कि अपने ड्रेसिंग को थोड़ा सा इंप्रूव कर लो। यार देखो, मैं बहुत ही जजमेंटल नहीं बनना चाहता हूँ, बहुत ही मीन साउंड नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं तुम्हें बता दूं, जितना ज्यादा अच्छे ड्रेसिंग करते हो तुम्हारे से लोग उतना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे भी दोस्त थे जो कि 7 बजे की क्लास के लिए 6:55 में उठते थे और 7:05 में क्लास पहुंचते थे, बिल्कुल ही नींद में हवाई चप्पल पहनकर। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मत करना। तुम 7:05 में जाओ, दैट इज ओके, बट अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर जाओ। जैसे छपड़ी की तरह चप्पल में, हाफ पैंट में, ये सब चीजें करना बंद करो। वेल ग्रूम्ड होकर रहो, अच्छा परफ्यूम यूज करो, अच्छे ड्रेसिंग सेंस रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आसपास के लोगों से रूड मत हो। क्लास में तुम बैक बेंच पे बैठो या फर्स्ट बेंच पे, बट टीचर्स के साथ रिस्पेक्टफुली बात करो। कमेंट्स करना अलग चीज है और किसी चीज के लिए रूड होना अलग चीज है। ये बात को बिल्कुल मत सोचना कि तुम अगर लड़ाई वड़ाई करते हो, 2-3 लोगों को मार देते हो, गाली वाली देते हो, या तुम बहुत ही कूल बन जाओगे, तुम्हें लोग बहुत ही एडमायर करेंगे। ट्रस्ट मी, ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ है। लड़ाई झगड़े से दूर रहो, गालियां वालियां मत दो, कमेंट्स करो बट इन अ फन वे, नॉट इन अ मीन वे। टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट कभी मत करना, टीचर्स की बात मानना बट टीचर्स की चाटना मत। एट द एंड पढ़ाई पे तो फोकस करना ही, ये सभी चीज कर लोगे और पढ़ाई में अगर जीरो रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो एट द एंड तुम्हें पढ़ाई और ये सभी चीजें दोनों को बैलेंस करके चलना है। और एट द एंड अब हम आते हैं मेरे वो बोनस पॉइंट पे। वो बोनस पॉइंट ये है कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें फेमस होना हो या ना होना हो, तुम्हें जिंदगी में कुछ ना कुछ ढंग का तो करना है ना। अपने माँ बाप तुम्हारे पैसे लेके अगर भेजे हैं तो उनको तो प्राउड करना है ना। सिर्फ उसके लिए कुछ भी हो जाए नशे मत शुरू करना। मैं ऐसे ढेर सारे बच्चों को जानता हूँ जो कि कॉलेज जाकर इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। वो ऐसा कहते हैं भाई सिर्फ एक ही बार के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर फाइनल ईयर तक आते आते उनका हाल ऐसा हो जाता है कि वो बस रूम में सोए रहते हैं। उनका 60% अटेंडेंस तक नहीं हो पाता है, बिकॉज हर वक्त वो नशे में रहते हैं। तो किसी भी फॉर्म ऑफ नशा से, चाहे वो 1 दिन का हो या 1 महीने का, उससे हमेशा दूर रहना। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप तुम इस चीज़ों को फॉलो करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। तुम्हारा जो कोई दोस्त है अगर वो नए कॉलेज में जा रहा है तो उसे ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। और अगर ये चीज़ें काम करती है तो मुझे कमेंट करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।